नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी ज्ञान सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बला के विषय में। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पौधा, इसे बला कहा जाता है, जिसे कि हिंदी में बला, बरियार, बरियारा, खिरैटी और बीजबंद आदि नामों से इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है। और इसे गुजराती में बलदाड़ा और खिरैटी कहते हैं, बंगाली में से बरीला और बला कहते हैं, नेपाली में से बरियार और बालू कहते हैं, पंजाबी में से खरैटी कहते हैं और इसे अंग्रेजी में हार्ड लीफ साइडा कहते हैं। और इसकी बात करें तो समस्त भारतवर्ष के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अधिक पाया जाता है। खाली पड़ी जमीनों पर तथा सड़कों के किनारे, जंगलों में या फिर गांवों में घरों के आसपास इसे देखा जा सकता है। प्राचीन काल से ही इन जड़ी बूटियों का प्रयोग हमारे देश के विद्वान जरूरतमंदों के रोग निवारण के लिए करते आए हैं। इस बला को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, विशेषकर इसकी जड़ का ही प्रयोग अधिक किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इसके पंचांग का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके पूरे पौधे का भी प्रयोग किया जाता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आदि प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। भारत के इन अमृत रसों का सेवन अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर हम कई परेशानियों से इससे बच सकते हैं। दोस्तों, आपने इसे अवश्य देखा होगा, हो सकता है कि आप इसे पहचानते भी होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इसके पौधे हरे रूप में हैं तो कुछ सफ़ेद और पीलेपन चटकीले रंग में हैं। इसमें असल में कोई भेद नहीं है, असल में ये पौधे एक ही हैं, बस थोड़ा सा जल और भूमि की वजह से इनका रंग आपस में बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इसके गुणों के बारे में कि इसका कैसे प्रयोग करना है और इसके गुण किन किन बीमारियों में काम आते हैं, और साथ में इसके स्वाद और तासीर के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, बला जो है ये काफ़ी बलकारक होती है। ये कांति कारक यानी कि बराबर इनका सेवन करने वालों का रूप रंग बदल जाता है और ये वात पित्तहर, रक्त पित्तहर और ये रुधिर विकार और ये क्षय नाशक होती है। और ये जो बला का पौधा होता है ये तिक्त और ये स्वाद में कसैला और ये नरम होता है और ये वाजीकर होता है। और बला की जो जड़ होती है वह कसैली और मुत्रल और ये बहुत ही बलकारक होती है। और दोस्तों, जो बला के बीज होते हैं वो अत्यंत ही बाजीकारक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आँखों की लाली के विषय में कहना चाहूँगा। तो आँखों की लाली की शिकायत होने पर आप जो है बला और बबूल के पत्तों को लेकर के और इन्हें बराबर की मात्रा में लेकर और इन्हें बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद में आप इसे जो है आँखों के बाहर इसका लेप लगाएं। तो इसका लेप लगाने से आँखों की लाली में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। दोस्तों, आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप बला और बबूल के पत्तों को ले करके और इन्हें पीस करके इनकी 2 टिक्की बना लें और इनकी टिक्की बनाने के बाद में दोनों आँखों पर इन टिक्कियों को रखें और रखने के बाद में स्वच्छ कपड़ा ले करके और इनको बांध दें। तो इस तरह से आँखों पर बांधने से आँखों की लाली में बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सूखी खांसी हो जाने के विषय में। तो सूखी खांसी में आप जो है छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और बला को ले करके और साथ में अड़ूसा और मुनक्का को भी ले लें और इनका आप काढ़ा तैयार करें। और इनका काढ़ा 10 से 30 ग्राम की मात्रा में आप शहद मिलाकर इसको पीते हैं तो इसको पीने से जो सूखी खांसी होती है उनमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दस्त की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो दस्त की शिकायत में आप जो है इसकी जड़ से बनाए हुए काढ़े में 1 ग्राम जायफल घिस करके और इसे पिलाएं। तो इसके पिलाने से जो दस्त की शिकायत होती है उनमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आंत्र वृद्धि के विषय में। तो आंत्र वृद्धि यानी कि जो हार्निया की शिकायत होती है तो उसमें आप जो है बला की जड़ को लेकर के और इसका पेस्ट तैयार करें और इस पेस्ट से बनाए हुए सिद्ध दूध यानी कि खीर बना करके और इसके बराबर आप इसमें एरंड का तेल मिला करके और इसका सेवन करें। तो इसका सेवन करने से जो दर्द युक्त आंत्र वृद्धि की शिकायत होती है यानी कि जो हार्निया की शिकायत होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए अब बात करते हैं महिलाओं में होने वाले रक्त प्रदर की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो रक्त प्रदर की शिकायत अगर हो जाती है तो आप जो है बला के चूर्ण को लेकर के और चावल के धोनों के साथ इसे पीस करके और छान करके आप इसका नियमित रूप से सेवन सुबह शाम करें। तो इसका सेवन करने से जो रक्त प्रदर की शिकायत होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ करता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मूत्रकृश की शिकायत होने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो मूत्रकृश उसे कहा जाता है जिसमें कि रुक रुक करके पेशाब होने की शिकायत होती है। तो ऐसी शिकायत अगर किसी को हो तो वह चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है बला के बीजों के बनाए हुए चूर्ण को 1 ग्राम की मात्रा में ले करके और इसमें 2 ग्राम मिश्री मिला करके दूध के साथ सुबह शाम इसका सेवन करते हैं। तो इसका सेवन करने से जो मूत्रकृश की शिकायत यानी कि जो रुक रुक के पेशाब होने की शिकायत होती है ये उनमें बहुत ही अच्छा लाभ करता है।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मर्दाना कमजोरी के विषय में। तो मर्दाना की कमजोरी जैसे कि वीर्य की कमी, शुक्राणुओं की कमी और शीघ्र पतन की जो शिकायत होती है, तो उसमें आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है बला, सतावर, अश्वगंधा और शुद्ध केवांच के बीज को ले लें और साथ में आप मिश्री भी ले लें और इन सब चीज़ों को कूट पीस करके इनका बारीक चूर्ण बना लें। बारीक चूर्ण बनाने के बाद में इसे नियमित रूप से सुबह शाम गाय के दूध के साथ इसका सेवन करते हैं, तो इसका सेवन करने से जो मर्दाना कमजोरी और वीर्य की कमी और शुक्राणुओं की जो कमी होती है और विशेषकर जो शीघ्र पतन की शिकायत होती है, इसके सेवन से ये सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।